तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस। पूरा इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेंसेस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है, इंग्लिश बोलना है, लिखना है या समझना है, तो आज हम वही टॉपिक को पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, फुल ऑन एग्जांपल्स के साथ। सो टेंसेस, तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम। हम लोग अगर जनरल वे में बात करें तो टोटल हम 3 टाइम जोन को प्रिफर करते हैं। एक पास्ट यानी जो चीज बीत चुकी, एक प्रेजेंट यानी जो चल रही है, और एक फ्यूचर जो आने वाली है। तो सेम वे टेंसेस के अंदर भी हमने ये 3 कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है। एक प्रेजेंट यानी जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है, और पास्ट जो जा चुका है। ठीक है, और ये सारी कैटेगरीज के अंदर भी टोटल 4 टाइप के सब सेंटेंसेस होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और टोटल मिला के होते हैं 12 टेंसेस। और ये टेंसेस का मेन काम क्या होता है? इट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन अकरिंग। अब अगर मुझे बात करनी है आपसे कि मैंने फ्यूचर में ऐसा कुछ किया था, सॉरी मैं ऐसा फ्यूचर में कुछ करूंगी, या मैंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था, या अभी मैं कुछ कर रही हूँ, तो जैसे हिंदी के अंदर हम लोग पीछे का जो वर्ड होते हैं उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाती थी, तो यहाँ पे थी यानी कि पता चल रहा है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, यानी मैं प्रेजेंट अभी जो कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ। और मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं फ्यूचर में पढ़ाऊंगी, तो ये पढ़ाऊंगी से भी आपको पता चल गया कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो जिस तरीके से हिंदी या कोई और लैंग्वेज के अंदर हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करते हैं, सेम वे हम लोग टेंसेस के अंदर भी ये कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हर एक टाइप के टेंसेस को डिटेल के अंदर। सो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर ऐसी चीजें आती है जो काम हमारा कंप्लीट हो गया हो, जो एक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, या तो जिसका टाइम ओवर हो गया। तो आप सोचेंगे कि पास्ट टेंस यानी जो चीज खत्म हो चुकी है वही तो है, लेकिन इसके जो 4 टाइप है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो अभी के लिए याद रखिए कि जो चीज कंप्लीटली कंप्लीट हो गई यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, उसके अंदर हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क, तीनों सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन हर एक चीज का एक फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने का भी। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट डिड नॉट यूज होता है, जिसको हम डिडंट भी बोल सकते हैं। V1, यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और आगे हम डिड नॉट यूज कर रहे हैं या डिड भी यूज करेंगे, तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो V1 फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हमेशा अगर पास्ट का सेंटेंस भी आप बना रहे हो लेकिन डिड यूज कर रहे हैं हम वहां पे, तो वो फॉर्म हो जाएगी V1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब समझते हैं क्वेश्चन सेंटेंस को। तो जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखा, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज होता है डिड, जो इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन है, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया कि जब भी डिड यूज होगा तो भले ही वो पास्ट टेंस में क्यों ना हो, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। और इसको इजी करने के लिए हमने एक गोल्डन रूल बनाया है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है अगर पास्ट के अंदर तो हम V2 यूज करेंगे, लेकिन नेगेटिव या तो क्वेश्चन सेंटेंस होता है पास्ट के अंदर तो हम V1 ही यूज करेंगे। अब ये V1 V2 मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, पर जिसको पता नहीं है वो इसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है जिसके हम सेंटेंसेस आगे बनाने वाले हैं। जैसे कि गो V2 में हो जाता है वेंट, कम हो जाता है केम, ईट हो जाता है एट, सी हो जाता है शॉ, गिव हो जाता है गेव, और स्पीक हो जाता है स्पोक। तो चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं और ये सारे फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलिए अब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। और मैंने इसको और इजी बनाया है क्योंकि मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिया है ताकि आप इसे और अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे। जैसे मुझे बोलना है मैं कल स्कूल गया या मैं कल स्कूल गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो गया है इससे ही आपको पता चलता है कि ये पास्ट में है। तो मैं आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। देखो गो होता है
जिसका मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पे हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है जिसको हमने चेंज किया है वेंट में। टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है और जो भी टाइम रहता है वो लास्ट में आता है, तो इसलिए मैं कल स्कूल गया कन्वर्ट हो गया आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट, उसने खाना बनाया। यहाँ पे बनाया से पता चलता है कि वो चीज हो गई है पास्ट में। शी कुक्ड फूड। कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, कुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, इसलिए ये होगा शी कुक्ड फूड। सब्जेक्ट शी है, कुक्ड वर्ब है, और फूड यानी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, उसने एक सुंदर पक्षी देखा। सी शॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ पे सी जो है वो ऑब्जेक्ट है, सी जो होता है SEE वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब वो V2 में जाता है तो वो सॉ बन जाता है, अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूला की तरह मैंने इसको अरेंज किया है, और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ, आप उसका आंसर मुझे बताइए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पे। तो अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं मार्केट नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे मैंने डिड नॉट यूज किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही है, पहले तो ये गया यानी पास्ट में बात हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए हम डिड नॉट यूज करेंगे। तो डिड नॉट यूज किया तो यहाँ पे वेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गो क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो पढ़ा था और जो गोल्डन रूल में भी देखा था कि हमेशा डिड के साथ V1 यूज होता है, इसलिए हमने किया आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसने मुझे फोन नहीं किया। शी डिड नॉट कॉल मी। यहाँ पे भी हमने V1 यूज किया है और यहाँ डिड नॉट भी लगाया है। हमने मैच नहीं देखा। वी डिड नॉट वॉच द मैच। तो यहाँ पे भी वॉच यूज नहीं किया है, हमने वॉच यूज किया है क्योंकि हमारा डिड के साथ V1 लगता है। और ये भी चीज याद रखनी है कि जो डिड नॉट है वो हमेशा वर्ब के पहले लगेगा। सो दिस आर सम नेगेटिव सेंटेंस। अब हम समझते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या कल तुम स्कूल गए थे से हमें पता चल रहा है पास्ट में है, हमने इसको बना दिया डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। और क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना कि हम स्टार्टिंग करते हैं डिड से और एंडिंग करते हैं क्वेश्चन मार्क से। हर एक सेंटेंस में हमें ये दो चीज लगाना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ हम डिड यूज कर रहे हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ वेंट नहीं गो लगेगा। नेक्स्ट, क्या उसने तुम्हें देखा। डिड शी सी यू। क्या हम गेम जीते। डिड वी विन द गेम। तो ये है कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। अब आपको 5 पॉजिटिव सेंटेंस, 5 नेगेटिव सेंटेंस और 5 क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बना के कमेंट में ड्रॉप करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और मैं ट्राई करूंगी हर एक इंसान के क्वेश्चंस और सेंटेंसेस को करेक्ट करने का अगर आपने कोई गलती की। तो आगे के और भी सेंटेंसेस जानने के लिए और भी टेंसेस के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।